ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सारा कंटेंट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो और सीरीज कंप्लीट हैं उनकी तरह पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। ये नोट्स आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट या आरआरबी या एसएससी, जेई या एई के एग्जामिनेशन के लिए आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा लेवल के जो एग्जामिनेशन है साथियों, सभी के लिए नोट्स आपके लिए इनफ है। और इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज की सीरीज भी अपनी कंप्लीट है साथियों। जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ये कवर किया है साथियों। उसमें आपके लिए फुल कंटेंट अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में। जब चाहें इन्हें आप डाउनलोड कर फोटोकॉपी करा सकते हैं आपका टाइम सेव करने के लिए, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ सीरीज देखते रहें, फास्टेस्ट वे में सीरीज अपनी चलती रहेगी। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की हमने शुरुआत की थी। रेफ्रिजरेशन क्या है साथियों, एयर कंडीशनिंग क्या है साथियों, क्या क्या फैक्टर है एयर कंडीशनिंग के लिए, कौन सी सोसाइटी है जो कंसिडर करती है, और बेसिक्स जिन पर चर्चा की थी साथियों, थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक। इसमें ये बॉयलर है, इसमें से हीट जाएगी साथियों टरबाइन के लिए घूमेगी। अब टरबाइन में साथियों मास फ्लो होगा और इससे वर्क लिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं साथियों, सिस्टम को वर्क दिया जाता है, लिया जाता है। सिस्टम जिस पर हम स्टडी करते हैं साथियों, वो सिस्टम बन जाता है। या तो आप इसे सिस्टम बना सकते हैं, इसे कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं। तो ये बॉयलर है साथियों। अब इसमें से हीट रिजेक्ट होगी टरबाइन में से, या फिर इसको एडियाबैटिक वाल्व बनाया जा सकता है जिसमें से हीट रिजेक्ट ना हो। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको बताया था साथियों, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अपनी सीरीज कंप्लीट है, फुल कंटेंट आपको अवेलेबल है। बहुत सारा डिटेल पार्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में कवर मिलेगा साथियों। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी हम लेकर चलेंगे, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया जाता है साथियों, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का ऊर्जा संरक्षण नियम में साथियों, जो क्वांटिटी वाइज एनर्जी होती है कंजर्व होती है। इसमें साथियों एनर्जी आप इन करेंगे उतनी आउट मिलेगी आपको, या फिर कुछ चेंज आएगा एनर्जी में तो ये इसके बराबर होगी। ये फर्स्ट लॉ बताता है हमको। इसको मास फ्लो रेट में या फिर एनर्जी फ्लो रेट में हम देखना चाहें साथियों, फ्लो रेट में तो इस पर डॉट लगा देंगे, ई के ऊपर ऊपर आप, और इसको इन कर देंगे, इसको आउट कर देंगे, दोनों पर डॉट लगे हुए हैं। और इसमें साथियों डी बटे डी टी कर देंगे तो ये टाइम चेंज बताएगा। या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये सिस्टम के लिए होगी इस प्रकार से। ये फर्स्ट लॉ बताता है हमको थर्मोडायनेमिक्स का। अब फर्स्ट लॉ में और क्या बताते हैं साथियों, क्यू इन करेंगे आप इसके लिए तो आपको आउटपुट वर्क मिलेगा और कुछ चेंज इन एनर्जी मिलेगा। अब ये क्या है साथियों, जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ये किसके लिए काम लिया जा सकता है साथियों, एक्सप्रेशन है ये रूल। ये ओपन या क्लोज सिस्टम के लिए लिया जा सकता है, एनी सिस्टम क्लोज या ओपन हो, या एनी सब्सटेंस आइडियल गैस हो, प्योर सब्सटेंस हो, सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये लिया जा सकता है ऑल्सो टू एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये चेंज इन एनर्जी क्या है साथियों, चेंज इन एनर्जी को देख लेते हैं। चेंज इन एनर्जी से डेल ई से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर हम। इसमें चेंज इन एनर्जी में क्या कंसीडर कर चलते हैं साथियों, माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी होती है और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी होती है। दोनों एनर्जियों को मिलाकर चेंज इन एनर्जी हो रहा है साथियों, परिवर्तन आ रहा है। अब इसमें मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है साथियों, इज एसोसिएटेड विद मास इन और मास आउट। ये मास यदि सिस्टम में आ रहा है जा रहा है तो उससे संबंधित होती है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। यदि सिस्टम क्लोज है तो इसका रोल होगा ही नहीं। तो अब आते हैं साथियों दूसरी माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी कौन कौन सी होती है, जिसमें हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। केमिकल एनर्जी होगी साथियों, रोटेशनल एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे घूम रहे होंगे साथियों, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बताया साथियों आपको, वही ये व्यू है स्टडी करने के। न्यूक्लियर एनर्जी होगी, कोई मॉलिक्यूलर है उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। वाइब्रेशन एनर्जी होगी, कंपन कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर लेवल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस प्रकार की एनर्जी है साथियों, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी कहलाती है, या फिर इन्हें कंसिडर हम कर चलते हैं। अब यदि इन सबको जोड़ दिया जाए तो साथियों इंटरनल एनर्जी बन जाती है। समेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, जिसे कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। और अपना बेसिक कंप्लीट करने के लिए आप थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज देखें साथियों। इस सीरीज में हमने ये सब कवर कर चुके हैं, कवर कर रखा है साथियों। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी है साथियों, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। जीरोथ लॉ क्या होता है, और डायथर्मल वाल क्या होती है, एडियोबैटिक वाल क्या होती है, एडियाबैटिक वाल क्या होती है, ये सब डिटेल स्टडी कराई जा चुकी है। आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में, जिसमें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी इंक्लूडेड हैं। वर्क एंड हीट बाय डिजिटल क्लास, ये टॉपिक भी डिटेल में कवर कराया जा चुका है। सारे रूल रेगुलेशन आपको डिटेल में मिलेंगे यदि आप जाकर देखते हैं सीरीज। हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र में क्या साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से
कब किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, किसी को नेगेटिव लेते हैं, इस सब की डिटेल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आप RSC स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, तो आपको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। सारी सीरीज फुल सिलेबस आप देखकर चेक कर लें, कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है, ये आप क्लियर कर कर यहाँ कंटिन्यू करें सीरीज। थर्मोडायनेमिक्स आपको कवर करना क्यों ज़रूरी है साथियों? क्योंकि किसी भी इमारत के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए उसकी फाउंडेशन मजबूत होना ज़रूरी है। वो नीचे से ठीक रहेगी तो ही ऊपर टिक पाएगी। और आपके कंप्लीट फाउंडेशन के लिए हमने सीरीज कंप्लीट कर रखी है साथियों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिन्हें आप गेट, बीटेक, AMI, स्टेट, RRB या ये SSC, JEE, AE के लिए एग्जामिनेशन जो भी होते हैं साथियों, डिप्लोमा या टेक्नीशियन के लेवल के जो एग्जामिनेशन है, सभी के लिए सीरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज की सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा चुकी है। यदि आपकी और रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके कमेंट आते हैं साथियों, तो और उसे कंटिन्यू किया जाएगा और सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। सीरीज़ों से संबंधित कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं साथियों, तो अवश्य बताएं, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।